नमस्कार साथियों, मैं विजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार अशोका दैनिक जॉब गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में पूछे गए सवालों पर आधारित एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम मैथ्स सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मैथ्स से जितने भी सवाल आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उनकी टॉपिक वाइज सीरीज यहां पर लेकर आए हुए हैं। तो आज उस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मेरे प्यारे साथियों हमने परसेंटेज टॉपिक पर जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी सवालों को डिस्कस किया था और बहुत ही बेहतर रिस्पांस देखने को मिला। उस रिस्पांस को, उस प्यार को हमने देखते हुए सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। अरे प्यारे साथियों, यहां पर हम डिस्काउंट टॉपिक के सवाल डिस्कस नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये, जिसमें छूट या बट्टे का इस्तेमाल होता है उन सवालों को हमने नहीं लिया है, उसको अगले लेक्चर में, या हम यूं कहें डिस्काउंट टॉपिक को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित सवाल मैंने लिए हैं, जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहां पर आप सभी के लिए जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सवालों का सबसे बेस्ट, सबसे सटीक मेथड यहां पर डिस्कस करूंगा। प्यारे साथियों, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप उसको पहले सॉल्व करेंगे, मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आपने भी सॉल्व करना है और आप देखिएगा कितना समय आपको सॉल्व करने में लग रहा है। प्यारे साथियों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। प्यारे साथियों, कमेंट करने के लिए मैं यहां पर इसलिए बोल रहा हूं, जब आप कमेंट करेंगे ना और यदि आपका आंसर सही आएगा ना, आपका आंसर सही आएगा तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास ही कह सकते हैं सफलता की एक तरह से कुंजी है। प्यारे साथियों, किसी भी एग्जाम में सफलता आपके आत्मविश्वास से ही मिलती है। तो प्यारे साथियों, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। और हाँ प्यारे साथियों, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है, अपने साथियों को भी शेयर करना है। आप जितना इस लेक्चर को फैला सकते हो अपने साथियों को फैलाओ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप अपने साथियों को फैला सकते हैं, अपने साथियों के बीच में फैलाइए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हमें आप सभी साथियों के बहुत अधिक सपोर्ट की आवश्यकता है। प्यारे साथियों, अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत अनमोल है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। ना ही समय से पहले सूर्योदय होता है, ना ही समय से पहले पुष्प खिलते हैं, ना ही समय से पहले दिन और रात होता है। प्यारे साथियों, जरा सोचिए, लेकिन सोचिए, अगर किसान खेत की जुताई ना करे, बीज ही ना बोए, खेत में खाद पानी ही ना लगाए, तो क्या किसान को फसल प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। प्यारे साथियों, क्या यदि एक योद्धा अपने युद्ध की तैयारी पहले से ना करे, अपने शस्त्रों का प्रयोग पहले से करके ना देखे, तो क्या वह युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता। प्यारे साथियों, इसका अर्थ यह है कि समय आपका जब आना है तब आएगा। समय आपका जब आना है तब आएगा। साथियों, मैं कहना यह चाह रहा हूं, अवसर शब्द बोलने में जितना छोटा होता है उतने ही कम समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यदि अवसर आपके हाथ में आए और आप उसके लिए तैयार ही ना हो, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? नहीं मिल सकती।
तो प्यारे साथियों, आप उचित समय की प्रतीक्षा करिए। आप एग्ज़ाम होने की एग्ज़ाम डेट की प्रतीक्षा करिए। एग्ज़ाम जब होना है तब होगा। नई भर्ती जब आनी है तब आएगी। लेकिन प्यारे साथियों, तब तक आप निरंतर अपने प्रयासों से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। अपनी तैयारी के लेवल को और बढ़ाइए। जितना आप अपनी तैयारी को दूसरे विद्यार्थियों से, दूसरे साथियों से, अपने दोस्तों से बेहतर बना लोगे, आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता उस एग्ज़ाम में उतनी ही आसान हो जाएगी। प्यारे साथियों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इस समय मिल रहा है हमें, इससे बेहतर समय हमें तैयारी करने का कभी नहीं मिलेगा। अपनी कमियों को दूर करो। आपकी जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारो। जो आपने टॉपिक अभी तक तैयार नहीं करे हैं उन टॉपिक्स को आप तैयार करो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट मेथड, सबसे कम समय में कैसे सॉल्व करना है देखते चलिएगा। प्यारे साथियों, चलिए शुरुआत कर रहे हैं। लेते हैं आज के लेक्चर का पहला सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो पहला सवाल क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इससे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसने 20% लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में क्या है, आपसे ये पूछा गया। देखिए, बहुत आसान सवाल ये पूछा गया था। 3 मार्च 2019 पहली शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं क्रय मूल्य जो है 100 मान लूँ, अगर क्रय मूल्य मैं 100 मान लूँ, 10% कम पर बेचता है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों उसने बेचा होगा कितने में? 10% कम का मतलब 90 में सेल किया गया होगा। बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ गया होगा। अब उसने क्या किया? यदि उसने इससे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। अब 20% का लाभ कैसे होगा भाई? 100 पर क्रय मूल्य 100 है हमारा, 100 पर 20% प्रॉफिट का मतलब 120 में सेल किया होगा। पहले उसने क्या किया भाई? पहले 90 में सेल किया, फिर उसने 120 में बेचा। तो यहाँ पर आप देखें सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे 30 की वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन में दे रखा है 332 अधिक में बेचा गया, तो 30 रिप्रेजेंट करेगा आपको कितने को? 332 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत छोटी सी बात है। अब आपसे पूछा गया आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब यही तो था, 90 था ना। आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब 90 की वैल्यू बनानी है। तो 30 की वैल्यू हमारे पास 332 है। चाहे तो 1 की वैल्यू निकालो, फिर 90 की निकालो, या फिर आपको पता है 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 मिलेगा। 30 का 3 गुना 90 मिलेगा। तो यहाँ पर भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो आपको कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 996। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये महसूस होगा सर सॉल्व जो है करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इस सवाल को कर सकते हो तो ओरली कर सकते हो, इसमें पेन का इस्तेमाल भी नहीं करोगे, क्योंकि 10% कम का मतलब 90, 20% प्रॉफिट का मतलब 120। 90 और 120 कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। 30 हो गया 3 3 2 के बराबर, तो 30 का 3 गुना और 332 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 996। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले सवाल पर। कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। प्यारे साथियों, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उसका उत्पादन लागत 20% बढ़ जाता है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दशमलव के एक स्थान पर सही, ये बताना है।
तो प्यारे साथियों कैसे करेंगे इस सवाल को? उसने क्या किया, विक्रय मूल्य जो है उसके उत्पादन की लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित किया। तो भाई अगर लागत मूल्य मान लीजिए हम यहाँ पर 100 मान लें, लागत मूल्य अगर मान लीजिए हमने 100 मान ली, तो उसने विक्रय मूल्य कितना रखा होगा? विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस कितना रखा होगा? 125 रखा होगा। अब क्या हुआ, उसका जो लागत थी, उत्पादन की जो लागत थी वो 20% बढ़ गई। तो लागत कितनी हो गई? अब नई लागत हो जाएगी 120। बहुत छोटी सी बात है, सबको समझ में आ रही होगी ना। पहले 100 लागत मूल्य था, 20% बढ़ गया तो लागत मूल्य 120 हो गया। लेकिन उसने विक्रय मूल्य भी बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया? 10%। तो विक्रय मूल्य बढ़ाया, पहले 125 था तो 125 का अगर 10% बढ़ाया है तो आप 110 बनाओगे, है ना। कितना हो जाएगा? 10% बढ़ाया है तो 110% निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 0 से 0 हटा दो और 0 हटाओ, आप पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 आपका 27 होता है। 11 एकम 11, 2 13 हो जाता है, तो 137.5 हो जाएगा। क्या? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। देखो ये लागत मूल्य पहले 100 था, 20% बढ़ा 120 हो गया। विक्रय मूल्य पहले कितना था? 125। इसमें 10% का विक्रय मूल्य बढ़ा दिया तो हमारा नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? 137.5। नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 137.5 हो गया। पूछा गया है अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा? 120 लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, अब 137.5 सेलिंग प्राइस है, तो आप कहेंगे 17.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 120 पर हो रहा है। और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत छोटी बात, पॉइंट लग हटाओगे 0, 2 0 से 2 0 यहाँ पर हटा दोगे, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 बन जा 12, 5 बचा और 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 7। देखो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। अब देखो यहाँ तो हम या तो हम इसको 14 पॉइंट आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखो तो 7 बचेगा, तो आपका 12 छंग 72 मतलब 12 पंजे 60 जाएगा लगभग। 14.5 पॉइंट आगे चलता रहेगा, 14.5 आगे चलता रहेगा। तो हमें अगर या तो हम आगे भी डिवाइड करते रहें या फिर आपका ऑप्शन देख लें, तो आपका 14 का एक ही ऑप्शन था सी, तो हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो किसी भी साथी को इस सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित किया अनु ने, तो लागत मूल्य हमने 100 मान लिया, तो विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 125। फिर क्या हुआ? लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है, या बोल सकते हैं प्रोडक्शन जो प्राइस है, वो क्या किया हमने? कितना? 20% बढ़ा दिया। इधर सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा दिया, तो आपका सेलिंग प्राइस 137.5 हो गया। और कॉस्ट प्राइस या प्रोडक्शन प्राइस जो बोल सकते हैं, ठीक है, वो कितना प्रोडक्शन कॉस्ट किया हमारी? 120। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आपका प्रॉफिट हो रहा है 17.5 का, कितने पर हो रहा है? 120 पर। परसेंट पे निकालेंगे तो 14.5 या 14.6 बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है प्यारे साथियों, हर तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक ऐसे सवाल हैं 3-4 जो इसमें आपको सीखने को मिलेगा। आपने भले ही कितनी अच्छी तैयारी कर रखी हो, देखिए तैयारी आपकी किस लेवल की है आपको तभी पता चलता है ना, जब आप पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों के लगाते हैं। इसलिए आप सवालों को लगाइए, प्रश्नों को लगाइए, आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्नों में से कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, कितना समय लग रहा है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये कि व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियाँ 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ, कुल लाभ समझिएगा, मतलब उसने सभी मेजों और सभी कुर्सियों को बेचा तो उसे कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 2,080 रुपये का होता है। 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है? बहुत आसान सवाल है। तो कैसे करेंगे? 5 मेज तो 5 टेबल, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, प्लस 9 चेयर, इन दोनों का कुल मिला के जो प्राइस है
खरीदने वाला वो कितना है 15,400 15,400। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हुआ क्या, जो हमारी मेज है, मेज को 10% प्रॉफिट पर बेचा है। अगर हम 5 टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कुल मिला के आपका 5T गुणे 10% होगा। ठीक है, तो 50% हो जाएगा, नहीं होगा, 50% प्रॉफिट हो जाएगा टी प्लस, ध्यान से देखिएगा, इधर 20% कुर्सियों को, तो 9 कुर्सियों का मतलब हो जाएगा आपका, हाँ हो जाएगा 9 इंटू 20%। 9 इंटू 20% का मतलब 180%। और सी, ये किसके इक्वल होगा, आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2080 2080। समझ में आ रहा है। देखो 5T है ना, 5T इंटू 10%, तो कितना हो गया आपका, ये 10 पंजे 50% हो गया। ऐसी 9C इंटू कितना 20% पर है, 20% लाभ पर कुर्सियां बेची जा रही हैं, तो 180% बनेगा, नहीं बनेगा, इस तरह से बन जाएगा ना। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 2080 के इक्वल हो रहा है। अच्छा, अब मेरे प्यारे साथी समझिएगा, देखिए परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, यही तो होता है। अब यहाँ पर परसेंट है, यहाँ पर परसेंट है, अपॉन में क्या आएगा 100। ध्यान से देखिएगा, अपॉन में क्या आएगा 100, अपॉन में क्या आएगा 100। कब आएगा, जब परसेंट का साइन हटेगा। ठीक है, और जो 100 है आपका, ये जो आपका है इधर पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत आसान तरीका। आप इसको क्या लिखोगे, 50T प्लस 180C, ये कितना हो जाएगा 2080, और आपका 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका 00 इधर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो आपका 10 कॉमन लेके ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5T बचा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 18C है और यहाँ कितना है 20,800। इतना सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों ऊपर देखें, हमें एक्चुअल में क्या है, कुर्सियों का मूल्य निकालना है। कितनी कुर्सियों का, 3 कुर्सियों का मूल्य निकालना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार। भाई क्या करोगे, एक इक्वेशन हमारे पास नीचे मिली है, एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर मिली है, तो आप ऊपर की इक्वेशन को माइनस कर दो। ऐसे करके माइनस करोगे तो 5T से 5T कैंसिल, 18C में से 9C घटेगा, तो आपका 9C बचेगा। और ये इधर देखो 20,800 में से 15,400 घटेगा, तो आपका आ जाएगा 5,400 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। एक्चुअल में हमें 9 कुर्सियों का मिला है, ये 9 कुर्सियों का। हमें कितने का निकालना है, 3 का, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे 3C बचेगा। इधर कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 1800, 1,800। तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1,800 रुपये सही हो जाएगा। 1,800 रुपये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्यारे साथियों लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप तभी सीख पाएंगे, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जब आप लगातार हमारे साथ लास्ट बने रहेंगे। प्यारे साथी चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेहतरीन लाजवाब सवाल है, मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करने के बाद। क्वेश्चन क्या है, 1/3 सामान को 15% लाभ पर, 1/3 जो सामान था उसको हमने 15% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है भाई, इसके बाद 25% जो सामान है, अच्छा 25% का मतलब मेरी प्यारे साथियों क्या बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं। 1/4 को हमने जो बेचा है वो आपका 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, 20% के प्रॉफिट पर। ये आपका 1/3 15% प्रॉफिट पर बेचा था। अब हमारे पास जो शेष बचा उसको 20% के लॉस पर बेचा है, 20% के लॉस पर बेचा है। तो पूरे लेन देन में क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 138.50 का पूरे लेन देन में जो हुआ है लाभ हुआ है। तो सामान का मूल्य पूछा है, सामान का मूल्य पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। ये 1/3 1/4 और शेष, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अगर हम 1/3 लिखें, 1/3 1/4 और शेष, ये ऐसी तो बनेगा। हम यहाँ पर हमें सामान मानना पड़ेगा कि सामान कितना है। तो कैसे मानोगे भाई, देखो क्या तरीका हो सकता है। आप 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, तो 4 × 3 = 12,
एक 12 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम टोटल मान लीजिए 12 मान ले, ध्यान से देखिएगा, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा फिर आपका, 4 3 7, 12 में से 7 तो आपका पहले हो गया, तो शेष बचेगा आपका 5। इतनी बात समझ में सबको आ रही है नहीं? लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर, अगर हमने 12 को माना है, अगर हमने 12 जो है टोटल सामान का मूल्य माना है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये 15% प्रॉफिट पर बेचा है, तो अगर 4 का हम यहाँ पर 15 बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये पॉइंट में जाके वैल्यू बनेगी, पॉइंट में जाके वैल्यू बन जाएगी, समझिएगा, पॉइंट में वैल्यू बनेगी। ऐसे अब 3 का आप बनाओगे कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो ये भी आपका पॉइंट में वैल्यू बनेगी। तो दिक्कत ये, जब पॉइंट में वैल्यू आती है तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। कैलकुलेशन टफ होती है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप क्या किया करो, 100 का मल्टीपल माना करो। 100 का मल्टीपल मानने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसलिए 12 ना मान के 1200 या 1200 मान लो, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, निश्चित रहिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, आपको 400 जो भाग है 400 है वो 15% लाभ पर बेचा गया है, तो 400 का आप कितना बनाओगे, 15%। 15% या तो 3/20 लिख लो या 15/100 लिख लो, तो आप कहेंगे यहाँ पर 15 चौका 60 का प्रॉफिट हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ। इतनी बात समझ में आ गई, प्लस का मतलब प्रॉफिट। अब 300 पर अब जो प्रॉफिट हो रहा है, 20% का ये वाला 1/4 पार्ट था, उस पर कितना आया, 300 आया। 300 को क्या किया गया है, 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो 300 का 20% बनाओगे मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 60 का, इसमें भी 60 का प्रॉफिट हुआ। जबकि 500 पर क्या हुआ है, 500 पर अगर हम बात करें तो 20% की लॉस, चाहे तो 1/5 लिख लो या फिर 20/100 लिख लो। 20/100 लिख लोगे, 20/100 लिखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 × 5, मतलब यहाँ पर ओवरऑल 500 में से 100 का, 500 में 100 का लॉस हुआ। समझ में इतनी बात आ रही है, बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। एक भाग 400 हो गया, दूसरा 300 और तीसरा आपका 500। 400 15% प्रॉफिट मतलब 60 का प्रॉफिट, 300 पर 20% का प्रॉफिट मतलब 60 का प्रॉफिट, इसमें आपका 20% की हानि का मतलब 100 की हानि। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें तो 60 60 120, 120 का तो प्रॉफिट है, 100 की हानि है, तो 120 का प्रॉफिट और 100 की हानि, तो ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिला के 20 का प्रॉफिट हुआ है। समझने का प्रयास करिएगा, 20 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 20 का प्रॉफिट हुआ है। और ये क्वेश्चन में प्यारे साथियों दे रखा है क्या, कि 20 रिप्रेजेंट किसको कर देगा, फिर 20 रिप्रेजेंट करेगा आपका 138.50 को। क्यों करेगा, क्योंकि हमें पूरे लेन देन में जो टोटल प्रॉफिट दे रखा था वो 138.50 दे रखा है। समझ में बहुत अच्छे से आएगा, निश्चिंत रहिएगा। अब हमें निकालना कितने का था, एक्चुअल में आपका जो हमने टोटल माना है वो कितना माना है, 1200, 1200 माना है। तो 1200 की, क्योंकि कह रहा है सामान का मूल्य, सामान का मूल्य पूछा गया, सामान का टोटल जो मूल्य हमारा कहाँ से निकलेगा, 1200 से निकलेगा। तो 20 की वैल्यू ये है, चाहे तो 1 की वैल्यू निकालो, फिर आप 1200 की निकालो, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप समझिए कि भाई 20 को कितने से गुना करी जाए कि हमें 1200 मिले, तो यहाँ पर 60 से गुणा होगी, तब जाके आपका 1200 मिलेगा। तो इधर भी आपका जो है 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 3 51, 6 3 18 और 5 23, 6 कम 6 2 8, और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो 8310 रुपये आंसर हो जाएगा, 8310 रुपये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथियों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको मैं समझाने में थोड़ा अधिक समय ले रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ।
अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है तो कोई भी सवाल आप मुश्किल से 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। अब ये सवाल है, अगर आप इसको चाहो तो ओरली भी सॉल्व कर पाओ। कैसे करके देखो, ध्यान से देखो। 1200 का देखो 1/3 400 हो गया, ठीक है। 400 देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो जरा। ये टोटल हमारा 1200 माना था हमने, तो हमारे पास कितना आया था, 400 आया था, 300 आया था। ये आप चाहो तो लिख लो, वरना ये आपको माइंड में पता होना चाहिए। अब 400 का 15% आप डायरेक्टली लिखो, 400 इंटू 15 अपॉन 100। 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 आ गया, तो इतने का प्रॉफिट हुआ। ऐसे यहाँ पर 300 का 25%, 25 करोगे 300 इंटू 25 अपॉन 100, तो 100 के 2 जीरो और 300 के 2 जीरो कैंसिल, सॉरी 20%, 300 इंटू 20 अपॉन 100, तो 100 के 2 जीरो और 300 के 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो आपका 60 मिलेगा। समझ में आ रहा है। इधर आपका 500 इंटू 20% है ना, 20% का मतलब 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/5 भी लिख सकते हो ना 20% के लिए। तो चाहे तो 500 इंटू 1/5 कर लो, या फिर 500 इंटू 20 अपॉन 100 कर लो। तो 100 के 2 जीरो और 500 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो यहाँ पर 60 120 का लाभ, 100 की हानि, 20 का प्रॉफिट। तो 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका 138.50 को रिप्रेजेंट कर रहा था। निकालना क्या था, सामान का कुल मूल्य। तो यहाँ पर 60 गुना करेंगे, तो इधर भी 60 गुना कर देंगे। 60 गुना क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इतने का मान निकालना था। तो इतने का मान निकाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब आया। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर प्रयास सभी का। लगातार हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, विश्वास रखिएगा। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। ऐसा लगेगा हमने कुछ नया सीखा है, कुछ नए सवाल हमने करे हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये और भी बेहतरीन सवाल है, और भी बेहतरीन सवाल है। इस सवाल करने के बाद आपको और भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा ये सवाल बड़ा है। देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हुआ, उसमें क्या होता है, हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपका पेन का इस्तेमाल भी नहीं करोगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपका 1-2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हमें पेन का इस्तेमाल करना पड़ ही जाता है। तो उसी तरह का ये सवाल है। और ये सवाल देखिए, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आप मुश्किल से 2-3 सेकंड में ही कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे हैं 5-10 सेकंड में कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होंगे आप 20-30 सेकंड में कर लेते हो। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको आपको 1-1.5 मिनट लग जाता है, ठीक है। 50-60 सेकंड या 1 मिनट लग जाता है। तो ये उसी तरह का सवाल है। सवाल आसान होता है, कभी कभी सवाल आसान होता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाया करती है। तो उसी तरह का ये सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी को 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। तो ए ने जो है बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा, और बी ने किसको बेचा है, सी को बेचा है, और सी ने किसको बेचा है, डी को बेचा है। किस पर, 8% की हानि पर बेचता है। और डी से 248.40 रुपये में खरीदता है। तो आपसे पूछा गया है ए एंड सी द्वारा नुकसान के बीच का अंतर, मतलब ए को जो हानि हुई है, सी को जो हानि हुई है, उनके हानि के बीच का डिफरेंस पूछा गया। ये आपके सामने सवाल है। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखो, अगर इस सवाल को देखें तो अब तक जो हमारे सवाल पूछे गए थे ना, उनमें क्या होता था, बोले ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। देखो इस तरह से ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेच दिया, डी ने खरीद लिया 248.40 में खरीद लिया। तो पूछ लिया गया भाई ए ने कितने में खरीदा था, ठीक है, ए ने कितने में खरीदा था। याद आ रहा होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उन्होंने ए की वैल्यू ना पूछकर कह रहे हैं ए और सी को जो हानि हुई है उसके बीच में क्या अंतर है, ये सवाल पूछा गया। अगर ये पूछा गया होता कि ए का मान बताओ, तो बहुत आसान हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। आसान अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आगे बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता, अगर ए की वैल्यू पूछी गई तो हम एक लाइन में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए देखो कैसे करेंगे। अब हमें एक्चुअल में ए और सी की हानि के बीच अंतर निकालना, तो पहले ही देखना पड़ेगा ए ने कितने में खरीदा था, सी ने कितने में खरीदा था। फिर आप क्या करोगे,
ए को 20% की हानि हुई है तो सी पी का 20% निकालोगे तो आपको ए की हानि आ जाएगी। ऐसी सी की हानि कैसे निकालोगे, सी का क्रय मूल्य और इंटू सी ने क्या किया है 8% हानि पर बेचा है, तो सी का जो सी पी होगा उसका 8% अपॉन 100 बना लेंगे, ठीक है। तो सी का यहाँ पर क्या मिल जाएगी हानि, दोनों की हानि में क्या हो जाएगा डिफरेंस निकल आएगा। मतलब ए का क्रय मूल्य और हमें सी का क्रय मूल्य निकालना है। कैसे करोगे ध्यान से देखो, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस पूरा फोकस आप स्क्रीन पे लगाइएगा, विश्वास रखिए इस सवाल को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। देखो ए ने बेचा है बी को, ए ने बेचा है बी को, तो ए मान लो ए का हमें क्रय मूल्य पता नहीं था, 20% हानि का मतलब ये तो पता है ना, 20% का मतलब 1/5 होगा, ये तो पता है ना 1/5, तो हानि कितने की, एक की, तो इसका मतलब 4/5 में सेल करा गया होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये वाला किसका मूल्य हो गया, ए ने बी को बेचा, इतने में बेचा, तो ये बी ने इतने में खरीदा होगा, ये क्या हो जाएगा बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब बी का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बी ने क्या करा, उसको सी को बेच दिया, 12.5% प्रॉफिट, 12.5 का मतलब हो गया 1/8, प्रॉफिट कितने का, एक का, तो 9 अपॉन कितना लिखेंगे 8 लिख जाएगा। अच्छा सी ने क्या किया है, डी को बेचा है 8% की हानि पर, तो 8% का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, 8% का मतलब होता है 8% हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25 हम, तो 2/25, 2/25 हानि, ठीक है, हानि कितने की, 2 की, तो इसका मतलब 23 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा आपका 248.40। प्यारे साथियों इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं। प्यारे साथियों प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिस भी साथी को प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक समझना है अच्छे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा। प्यारे साथियों इस तरह के मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक काम कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ये हटा लो पॉइंट और अपॉन में डबल जीरो लगा लो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी देखो 5 और 2 की गुणा होगी 10, और ये 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर हम देखें तो 9 से कैंसिल करेंगे, आपका ये 24 84 है, तो 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 5 और 9 छक 54 हो जाएगा। 23 से कैंसिल करोगे 23 बन जा, और 23 टूजा हो जाएगा, ठीक है, 12 मिल जाएगा। तो आपका किस तरह से मिला, a/25 और इज इक्वल टू 12 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका a यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब a का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया, ए का क्रय मूल्य कितना आ गया, 300 आ गया। सभी साथियों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा, 300 में खरीदा होगा। अब समझिएगा, अब हमें निकालना है सी का और निकालना है, तो ए का तो हमारा कितना आ गया 300, मतलब ए ने खरीदा होगा, एक सेकेंड, ठीक है, ए ने कितने में खरीदा है, ए ने खरीदा है 300 में, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर देखें तो सी ने कितने में खरीदा होगा, तो सी ने जो है देखो सी ने खरीदा होगा और 8% के लॉस पर डी को बेच दिया, मतलब सी का मतलब कुछ क्रय मूल्य होगा, मान लो सी, मान लो 8% के लॉस का मतलब 23/25 में बेच दिया गया होगा। कितने में बेचा है देखो जरा, 248.40 में बेचा है। इतनी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है भाई। एक काम कर लीजिए, यहाँ पर अगर आप जो है पॉइंट हटाओगे तब आसान रहेगा, क्या हटा के देख लो, पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, इस तरह से। अच्छा 25 से कैंसिल करो 4 आ जाएगा, 4 से ऊपर कैंसिल कर लो, 4 छंग 24 हो जाएगा, कितना बच रहा है आपका, कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। 4 छंग 24, 248.40 था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0 बन जाएगा। अच्छा अब अगर आप 23 से यहाँ पर डिवाइड करोगे, इधर 23 टूजा हो जाएगा आपका कितना, 46, कितना बचेगा आपका 62 में से अगर आप घटाओगे कितना, 46 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, 6 और 1 16, 61 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा आपका ये 0, ठीक है। तो आपका सी यहाँ से निकल कर आएगा 270। समझ में आया नहीं आया, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ए ने खरीदा था उसके लिए कितने में, ए ने खरीदा था 300 रुपये में, और सी ने कितने में खरीदा है 270 में।
देखिए कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं, इस बात पे मत जाइएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है। शॉर्ट मेथड इससे और आसान हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये शॉर्ट आप तभी कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। मैं यहाँ पर हर एक बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। प्यारे साथियों, अब देखो हानि कितनी हुई 20% की, तो 300 पर 20% का लॉस का मतलब 1/5 का लॉस हुआ है। समझ में आ रहा होगा? 20%, 20 का मतलब हो गया 1/100, 20/100, 25 जा 1/5, तो यहाँ पर 60 का लॉस हुआ। जबकि अगर हम 270 पर निकालें, 270 पर कितने का हुआ है? 8% का। ठीक है, 8% का मतलब हो गया 2/25। ठीक है, क्योंकि 8% कितना बनेगा? 8% बनेगा 8/100, 8/100 तो बनेगा 4 दूनी 8, 4 25, तो 8% का लॉस हुआ है। लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका 2/25 निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर हम देखें ध्यान से, तो एक काम कर लो, 270 दूनी हो जाएगा 540, 540 को आप 25 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 2 जा 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 4 बच गया, 25 एकम 25 हो जाएगा, और कितना बचा? 15, 25 छक्का 150, तो 60 तो 300 पर आया। 270 पर कितना लॉस आया? 21.6 आया। तो ओवरऑल लॉस कैसे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों के बीच में? 21.6 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 38.4, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल। तो ये सवाल था हमारे पास। सवाल कठिन नहीं है, बस चीज़ों को समझते हुए चलना है। अगर आप वास्तव में कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम पास करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। इन चीज़ों से आप जो है बच नहीं सकते, इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है। ठीक है, एक पेड़ होता है, सबने पेड़ पौधे देखे हैं। ठीक है, पेड़ में क्या होता है? नीचे क्या होती है? जड़ें होती हैं। पेड़ में क्या होता है? नीचे जड़ें होती हैं। और जो पानी हम लोग देते हैं, ठीक है, जो पानी देते हैं ना पौधों को, वो कहाँ से? जड़ों से देते हैं, जड़ों से पानी देते हैं। या हम यूँ कहें, पानी जड़ों को मिलता है, और जड़ें क्या होती हैं? जड़ के माध्यम से जो पानी होता है वो पौधों के हर भाग में पहुंच जाता है, टहनियों से होते हुए। ठीक है, आप फलों तक, पत्तियों तक, ठीक है, वो पहुंच जाता है। प्यारे साथियों, आपको भी अपने परिवार की जड़ की तरह बनना पड़ेगा। आपके परिवार की जड़ आपको खुद बनाना पड़ेगा। देखिए, केवल जड़ को पानी मिला और पूरे भाग में पौधे के पानी चला गया। उसी तरह से आपको अपने परिवार की जड़ बनना पड़ेगा। यदि आप मजबूत होंगे, यदि आपके पास सरकारी नौकरी होगी, तो आप अपने परिवार को मजबूत बना पाओगे। अपने परिवार के हर हिस्से में आप जो चाहो वो सुविधा पहुंचा पाओगे। आपने हर परिवार के हर सदस्य को आप हर एक सुविधा देने में सक्षम होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपने लॉकडाउन में ये देखा होगा कि प्राइवेट जॉब या फिर हम बिजनेस कहें, तो इनमें हर कोई इस समय परेशान है, लेकिन सरकारी नौकरी जिसके पास है उसके पास सैलरी आ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ी सी कट के सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुछ सैलरी काटी है, लेकिन सैलरी फिर भी आ रही है। लेकिन प्राइवेट अगर सेक्टर में चले जाएं तो लोगों के पास सैलरी नहीं आ रही है। समझिए, अब इकॉनमी ठप हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे उनको सैलरी आती है। तो कितना फ़ायदा है गवर्नमेंट जॉब का, इसका फ़ायदा उठाइए, अपने परिवार को मजबूत बनाइए। आप खुद मजबूत होंगे तो आपका परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो आपका गांव मजबूत होगा, आपका आस पड़ोस के लोग भी मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए मैं कहता हूं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अपनी तैयारी को बनाओ, और बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाते चले जाओ। प्यारे साथियों, इसी बात पर आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर बेची। समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। सुधा ने सुधा ने क्या किया? रेणु को 20% लॉस पर क्या किया? एक वस्तु बेच दी। अब रेणु ने क्या किया? रेणु ने जो क्या किया, उसमें 224 रुपये राशि और खर्च की परिवहन में। ठीक है, अच्छा, रेणु को जो बेची थी 576 रुपये में बेची थी, तो रेणु को 576 रुपये में बेची,
तो रेनू ने जो है 576 रुपये में खरीदी और 224 रुपये परिवहन में लगाए। अब क्या किया, उसको बेच दिया। उसको बेचा किसको, उस वस्तु को बेचा किसको, रघु को बेच दिया। रघु को उस वस्तु को बेच दिया। अब किस हिसाब से बेचा, किस मूल्य पर बेचा, इस तरह से बेचा कि अगर जो है सुधा से कंपेयर करा जाए तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है सुधा के लिए वो कितने का हो रहा है, 24% का हो रहा है। समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। देखो किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। सुधा ने रेनू को बेचा और रेनू ने किसको बेचा, रघु को बेचा। तो अब रेनू ने रघु को इस तरह से मूल्य पर बेचा कि सुधा को जो है 24% का प्रॉफिट हो रहा है, 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे भी करके अगर आप यहाँ से हम ये निकालें कि सुधा का जो है क्रय मूल्य कितना है, सुधा ने कितने वस्तु खरीदी होगी, फिर उसका 24% लाभ पर अगर हम मूल्य बना लें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा रघु को कितने में बेचा होगा। फिर हम यहाँ से तुलना कर लेंगे, ठीक है, कि रेनू को कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे बनेगा, देखो बहुत आसान सवाल है, एक बात को समझने का प्रयास करो। सुधा ने मान लो x मूल्य पर वस्तु खरीदा होगा, 20% लॉस का मतलब 4/5 बनेगा, नहीं बनेगा, समझ में आ रही है बात? नहीं। देखो 20% का मतलब होता है 1/5 और 5 पर 1 का लॉस, 1 का लॉस का मतलब 4/5 और ये किसके इक्वल होगा, 576 के इक्वल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144 गुणे 5 बन जाएगा आपका 720। इसका मतलब सुधा ने 720 रुपये में खरीदा होगा, सुधा ने 720 रुपये में खरीदा होगा। अब सुधा ने 720 रुपये में खरीदा, अब प्रॉफिट सुधा को कितना हो रहा है, 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 24% का प्रॉफिट का मतलब 24% बना लो, या तो 124/100 बना लो, या फिर आप इसको लिखोगे तो 6 अपॉन जो है 4 संग 24, ये 4/25 ये बनेगा जाके हमारे पास 31/25 हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ? सबको समझ में आ रहा है ना? 24% का मतलब 6/25, 25 पे 6 का प्रॉफिट, तो 31/25 बन जाएगा। ये इस तरह से जाके बनेगा। इतनी बात जो है सबको समझ में अच्छे से यहाँ पर आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ले, 5 से कैंसिल कर लो, 5 एकम 5 पंजे 25 और ये आपका 144 आ जाएगा। अच्छा 31 चौका होता है, 4 एकम 4 तियाँ 12, देखो 31 चौक कितना आएगा, 31 चौक आएगा आपका 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 124 आएगा। 4 आपने लिख लिया, 12 हासिल का हो गया, ठीक है। 31 चौका फिर से आपका 124 बनेगा, 124 और 12 बन जाएगा 136, ठीक है, तो 13 हासिल हो जाएगा। 31 एकम 31 और 13 कितना बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बन जाएगा आपका 44। समझ में आ रहा होगा। और इसको भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा, देखो 5 अट्ठे 40, 4 बचा और 5 नेम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ये बात समझ में, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डरना नहीं है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि भाई किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कैलकुलेशन पे अच्छे से कमांड होगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 720 रुपये में सुधा ने खरीदा और अगर 24% प्रॉफिट पर निकालोगे तो 892.8 आ गया। ध्यान से देखना, अब हुआ क्या था भाई, सुधा ने बेचा था रेनू को और रेनू ने किसको बेचा था, रेनू ने बेचा था किसको, रघु को बेचा था। अब रेनू ने कितने में खरीदा था, आपका 576 में खरीदा था, ठीक है, और उसमें 224 लगाए थे किसमें, परिवहन में। तो ओवरऑल उसके लिए कितने की वस्तु पड़ी, ओवरऑल उसके लिए 800 रुपये की वस्तु पड़ी। अब उसने क्या किया था, रेनू ने रघु को बेचा था किस तरह से कि सुधा को 24% का प्रॉफिट हो। तो 24% प्रॉफिट का मतलब आपने निकाला अभी कि 892.8 रुपये में बेचा किसने, रेनू ने रघु को बेचा। तो अब 800 रुपये उसको पड़े, 800 रुपये में वस्तु पड़ी, तो ओवरऑल देखें तो 92.8 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 800 पर हो रहा है। और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, 8 से आप भाग करोगे तो भाई कितना आएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा,
4 बचेगा, 8 छंग 48, तो 11.6 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही सवाल है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 11.6% आपका सही जवाब है। देखिए सवाल कठिन नहीं है, सवाल आसान, थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्की सी करनी पड़ रही है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाओ। ठीक है, रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत पूछा गया था, तो रेनू ने जो वस्तु उसके लिए पड़ी कितने की पड़ी भाई 800 रुपये, और उसने बेचा कितने में था 892.8 में, तो 92.8 का प्रॉफिट कितने पर 800 पर, 100 पर कितना हो जाएगा 11.6% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। बस ये 1-2 सवाल थोड़े से बीच में इस तरह के सवाल थे, थोड़े से लेंथी सवाल थे, लेकिन अब आगे जितने भी सवाल आएंगे बहुत आसान आसान सवाल पूछे गए थे CGL 2019 प्री में। ठीक है, रीना ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं जो हैं बेची, 10% का नुकसान उठाना पड़ा, तो 12% लाभ कमाने के लिए उससे 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे करके 12% प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर ये देखें कि भाई 2016 में साथियों यहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि 12% प्रॉफिट पर एक वस्तु कितने में बेची जा रही है। अगर एक वस्तु का मूल्य मालूम पड़ जाएगा तो हम 2016 में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी ये पता कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखो कि भाई आप देखो ध्यान से, 2160 में 48, एक मिनट, 2160 में 48 वस्तुएं बेची हैं, ध्यान से देखना। उस पर 10% का नुकसान, 10% नुकसान का मतलब अगर मैं यहाँ से CP लिखूँ या फिर हम यूँ कहें CP यहाँ से निकालें तो 10% नुकसान का मतलब हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो इसको ऐसे करके समझो आप, 10% नुकसान का मतलब हो गया, 10% होता है मेरे प्यारे साथियों कितना होता है 1/10 होता है। तो 10 में ख़रीदा गया होगा और 9 में सेल किया गया। क्यों सेल किया गया? क्योंकि एक का लॉस हो रहा है। समझ में इतनी बात आ रही होगी, सबको समझ में इतनी बात आ रही होगी। अब यहाँ पर 2160 में बेचा जा रहा है, तो 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2160 को रिप्रेजेंट करेगा। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे साथियों? 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 240 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी? क्योंकि 10 हमारा क्या है? 10 हमारा CP है और 9 क्या था? हमारा SP था। समझ में आ रहा? तो 10 कितना हो जाएगा? 240 से 10 कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, मतलब जो 48 वस्तुएं खरीदी कितने में गई होंगी? 2400 में खरीदी गई थी और 48 वस्तुएं 2160 रुपये में बेची गई थी। अब हमें यहाँ पर एक वस्तु को निकाल लेते हैं कि एक वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। तो 48 से भागी तो करोगे, तो 48 से भाग करोगे, 48 पंजे 240, मतलब एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी गई होगी। एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी गई होगी। अब हमने 12% लाभ पर बेचना है, तो 12% लाभ का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 12% कितना होता है? 3/20 ही तो होता है। मतलब आपका 23 अपॉन कितना आएगा? 23 अपॉन कितना आएगा? ठीक है, 23 आपका 4 3 12 25 और 3 28, 28/25 आएगा। सॉरी 28/25, क्योंकि 12% का मतलब 12/100 लिखेंगे। 4 3 12, 4 25 हम 100 और 3 का प्रॉफिट तो 28, 25 दूनी 50, मतलब आप 28 दूनी 56 रुपये में एक वस्तु बेचोगे, तब जाके आपको 12% का प्रॉफिट होगा। समझने का प्रयास करिएगा। 50 रुपये में एक वस्तु खरीद रहे थे, अब 12% लाभ का मतलब 28/25 निकालोगे, मतलब 56 रुपये में एक वस्तु बेचोगे। 50 में खरीद कर 56 में अगर आप एक वस्तु बेचोगे तब 12% का प्रॉफिट होगा। अब मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया कि 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचोगे? तो 56 से यहाँ भाग कर दोगे, आपका 36 आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 36 डायरेक्टली क्यों लिख दिया, उसका रीज़न क्या है? क्यों आपका देखो, जब आप 6 से ऊपर आपको 36, लास्ट में 6 है, ऊपर भी 6 है, तो आपका जो भागफल वो भी 6 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। और 6 वाला इकाई अंक का ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा? 36 वाला ऑप्शन नंबर A यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपका लास्ट में 6 होता है, भाग करोगे तो जो भागफल आएगा उसमें भी लास्ट में 6 ही होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत आसान सवाल था, सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। सुधीर 42,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदता है और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदता है। उन्होंने लैपटॉप को 10% लाभ पर और स्कैनर कम ये प्रिंटर को 5% लाभ पर बेचा। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया, उसको कुल लाभ पूछा गया। तो एक बात बताओ, 42,000 का 10%, हम ये देखें लाभ कितना हो रहा है। 42,000 का 10% आपका 4200 निकल कर आएगा, नहीं आएगा, कैसे करके आएगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। और 8,000 पे क्या हो रहा है, 5%, तो 8,000 गुणे 5/100, तो 100 का 2 जीरो और 8,000 का 2 जीरो कट जाएगा, 80 गुणे कितना रह जाएगा, 5, तो ये आपका 400 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 4,600 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर होगा, 42,000 ये और 8,000 ये, 50,000 पर आपका 4,600 का प्रॉफिट होगा। और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 ने 45 और 1/5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है। सबको सवाल समझ में आया, सबको सवाल समझ में आया। एक बार फिर समझ लो सवाल अगर समझ में नहीं आया। देखो भाई क्वेश्चन क्या था, लैपटॉप खरीदा था उसने 42,000 में, ठीक है, 42,000 में लैपटॉप खरीदा था और प्रिंटर खरीदा था उसने 8,000 रुपये में। बहुत छोटी सी बात, किसने, सुधीर ने, ठीक है। अब 42,000 पर अगर देखें तो 42,000 पर प्रॉफिट कितने का है, 10 का, तो 10% का मतलब 1/10 का प्रॉफिट, तो 4200 रुपये में 4200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4,200 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 42,000 पर। जबकि इधर देखें आप तो 8,000 पर 5% का प्रॉफिट का मतलब 5/100, 1/20 का प्रॉफिट होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आएगा, 400 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 4200 और 400 का मतलब 4,600 का प्रॉफिट हो रहा है। 4,600 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 42,000 ये, 8,000 ये, 50,000 पर हो रहा है। और परसेंट वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब आया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वस्तु को, ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान सवाल, सबसे आसान सवाल बोल सकते हैं इसको। क्या एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया, पहले 18% के प्रॉफिट पर बेचा गया, फिर जो है 49 रुपये अधिक मर बेचा होता। कह रहे हैं अगर 49 रुपये बढ़ाकर मूल्य बेचा होता तो 25% का प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है आपका, प्रॉफिट बढ़ रहा है 7% बढ़ रहा है। और मूल्य कितना बढ़ाया है, 49, तो 7% रिप्रेजेंट करेगा 49 को, 1% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 7 को। निकालना कितना है, 100%, क्योंकि लागत मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% कितना हो जाएगा, 700। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता भाई। 18% पहले प्रॉफिट बेच रहे थे, फिर 25 में बेच रहे हैं, कितने परसेंट बढ़ जा रहा है प्रॉफिट, 7%। किसकी वजह से, क्योंकि 49 रुपये आपने अधिक मूल्य बढ़ा दिया, तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 49 को, 1 7 को, और 100 कितना हो गया, 700। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। बिल्कुल लगातार लास्ट तक बने रहो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत निश्चित ही। और हाँ, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट लाइक करने में, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप अपना 1-2 मिनट निकाल कर शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, 16% के प्रॉफिट पर बेची गई, यदि उससे 36 रुपये अधिक पर बेचा होता। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है ये, देखो 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता है। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, पूछा गया है। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में 18 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 18 पेपर बने थे इसके। तो किसी ना किसी पेपर में क्या होता है, सेम तरह का सवाल आ जाता है, संख्याएं चेंज करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है आपका, 4% बढ़ रहा है। तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 36 को, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को, और निकालना क्या है, 100%। तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है।
बिल्कुल, हमारे पास लगभग 16-17 सवाल हैं, 16-17 क्वेश्चन हैं, लगातार बने रहिएगा। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है एक आध सवाल को छोड़ के जो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल हो, आसान आसान सवाल ही देखने को मिलेंगे। बस बीच में 2-3 सवाल ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, बाकी ऐसा कोई सवाल नहीं जो जिसमें एग्ज़ाम में दिक्कत आई हो। अब ये सवाल देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर, ठीक है, एक निर्माण करने वाला जो होता है वो क्या करता है, दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे गैस स्टोव जो है ग्राहक को 15% लाभ पर बेच देते हैं। देखो, विनिर्माता मतलब 20 रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, वो जो है 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, किसको, वो बेच रहा है दुकानदार का मतलब शॉपकीपर को बेच रहा है। शॉपकीपर आपका 15% लाभ पर बेच रहा है, किसको बेच रहा है भाई, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, किसको बेच रहा है, ग्राहक को मतलब कस्टमर को बेच रहा है। कस्टमर को कितने खरीदना पड़ रहा है, कस्टमर को 7,590 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे इसका एक्स मूल्य मान लो उसने एक्स मूल्य पे खरीदा होगा, 10% प्रॉफिट का मतलब 11/10 हो जाएगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 बचा और 10 पर 1 का प्रॉफिट मतलब 11/10। 15% का मतलब 3/20 होता है, तो आपका ये हो जाएगा 23/20 और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका 23 नहीं होगा, 5 या 15, 5 20, हाँ ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, 7590, ये ऐसे करके बनेगा मेरे प्यारे साथियों। समझ में सबको अच्छे से आ रहा होगा। अगर 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 छंग 66 और कितना बचेगा आपका, 5 4 9, 11 9 99, 690, 23 ये बन जाएगा 30 आ जाएगा। तो x/200 ये किसके इक्वल होगा, 30 के, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा 6000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल सबको समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वही क्रमागत सीरीज बन रही है, बोले ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, सी ने जो है इतने में खरीदा, तो ए ने जो है कितने में बनाया होगा या कितने में खरीदा गया होगा, ऐसी तो सवाल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो उत्पादन लागत मूल्य पूछा गया है, तो हमने एक्स मान लिया। 10% प्रॉफिट का मतलब 110/100 लिख लोगे या फिर 11/10 लिख लोगे, ठीक है। ऐसे ही आपका 15%, तो चाहे तो 115/100 लिख लो, यहाँ पर 115/100 लिख लो, या फिर आपका 23/20 लिख लो। तो आपका इस तरह से बन गया 6000, इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए, अगर आपको सवाल कम समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आपने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ये अच्छे से नहीं पढ़े हैं। जिन साथियों ने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उनको देखिए, लेक्चर्स को देखिए जाके, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे समझाया है। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक बात, छोटी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात समझ में आएगी। एक बार देख लोगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक सवाल आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या क्वेश्चन है, 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का लाभ नुकसान उठाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 रुपये में कितने पंखों को बेचना जाना चाहिए। इसी तरह का सवाल हमने अभी शायद 1 या 2 सवाल पहले सवाल किया था, ठीक है। अब आपको देखो, ऐसा अक्सर होता है एसएससी सीजीएल वगैरह में, या कि जो अन्य एग्जाम होते हैं जिनका पहले एग्जाम होता है, पहली डेट में जो एग्जाम पड़ता है, उसी तरह के सवाल जो है मैं आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, संख्याएं चेंज करके देखने को मिल जाती हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जिनके एग्जाम पहली डेट में पड़े हैं, ठीक है, पहले शिफ्ट में या पहले दिन एग्जाम पड़े होते हैं, जो दूसरे या तीसरे दिन जिनके एग्जाम होते हैं, तो वो सभी साथी पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको देख के जाया करें। जिससे क्या होता है, थोड़ा सा पेपर किस तरह का एग्जाम में बन रहा है उस तरह के सवालों की जानकारी मिल जाती है। चलो भाई, एक काम कर लेते हैं, 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचकर 10% का क्या हो रहा है, 10% का यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। तो मान लीजिए आपका एक्स मूल्य या सीपी में खरीदा गया होगा, 10% लॉस का मतलब 9/10 होगा, नहीं होगा। 10% का मतलब लॉस का मतलब 90/100 और 90/100 का मतलब 0 से 0 कैंसिल, 9/10 बचा, और ये किसके बराबर होगा, 1,1,664, ठीक है। ये बन जाएगा, 9 से जरा कैंसिल करो भाई, तो आपका बनेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नेम 81 और ये 6, इस तरह से बन जाएगा। तो सीपी यहाँ से कितना आएगा, 12,960 आएगा।
ये कितने टेबल पंखे हैं, ये 18 टेबल पंखों का है कुल मिलाकर। तो एक टेबल पंखों कैसे निकालोगे भाई, एक पंखे कैसे निकालोगे, 12,960 को कितने से भाग करोगे, 18, 18 आपका 7 126 बन जाएगा, 18 दूनी 26, 720 बन जाएगा। 18 से भाग करोगे, 18 7 126, 3 18 दूनी 26, 720 बन गया। मतलब 720 रुपये में एक पंखा खरीदा गया होगा, 720 रुपये में एक पंखा खरीदा गया होगा। अब कह रहे हैं कि 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचना है। अगर 10% लाभ पर बेचना है, 720 रुपये में एक पंखा खरीदा गया है, 10% लाभ का मतलब हो गया हाँ 10% लाभ का मतलब हो गया 11/10, यही तो बनेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से आप चाहो तो इसको बनाओगे तो आपका 72 × 11 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, चाहे तो उसकी गुणा कर लो या फिर ना करो, समझ में आ गया। 10% प्रॉफिट का मतलब 720 में खरीदा, 10% प्रॉफिट का मतलब अब क्या आ रहा है, 110 हो जाएगा नहीं, और 0 से 0 कैंसिल, तो 11/10 मैंने डायरेक्टली लिख लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहे हैं अगर एक पंखे को इतने में बेचोगे तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा। कह रहे हैं तो 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने होंगे। तो एक पंखे का मूल्य कितना आया भाई, 72 × 11 से भाग कर दोगे तो आपका क्या बनेगा। अच्छा, 11 से कैंसिल करो, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। अच्छा, 72 दूनी 144, कितना बच गया आपका 14, 72 दूनी 144, तो 22 पंखे बेचने होंगे। समझ में आ रहा है, 22 पंखे बेचने होंगे। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी साथी को, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं भाई, इस तरह के भी सवाल मैंने कराए हैं, हर तरह का सवाल मैंने कराया होगा। बस ये है कि क्वेश्चन कुछ थोड़े बड़े सवाल हैं इसमें, 2-3 सवाल उनमें थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें समझाया ना हो मैंने आपको। एक आदमी 800 रुपये की कुल कीमत पर 2 घड़ियाँ खरीदता है, 800 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। एक घड़ी ए है और दूसरी घड़ी बी खरीदता है। समान विक्रय मूल्य पर दोनों को बेचता है, मतलब SP ए का और SP बी, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य कैसा आपस में बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब ए घड़ी का विक्रय मूल्य और बी घड़ी दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। ए पर 18% का लॉस, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, पहली घड़ी का क्रय मूल्य CP ए मान लेते हैं, 18% लॉस का मतलब 118% बन जाएगा, लाभ 18% लाभ का मतलब 118% बन जाएगा। 22% लाभ पर बेची जा रही है, तो CP B 22% लाभ का मतलब हो जाएगा 122%। ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग कैंसिल करने जाएंगे ना, कैंसिल करने जाएंगे, अच्छा यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर 22% का नुकसान है, 22% का नुकसान है, इसका मतलब यहाँ पर 78% आएगा। बहुत छोटी सी बात समझ लीजिए, मिस्टेक हो गई, 22% का 22% का लॉस है, इसका मतलब 78% में सेल किया जाएगा, ठीक है। तो परसेंट से तो परसेंट हट जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, तो यहाँ से CP A अपॉन CP B, मतलब पहली घड़ी और दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य में अनुपात 39/59 बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको लिखूं तो CP A अपॉन CP B ये कितना बन रहा है आपका 39/59 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CP A और CP B इस तरह से बन जा रहा है। अब एक्चुअल में हमें दोनों का कुल क्रय मूल्य दे रखा था 800, तो दोनों कुल क्रय मूल्य जा कितना हो रहा है, ये 98 हो रहा है दोनों को मिला के। 98 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 500 को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी 800 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 800/98 और गुणे, हमें निकालना कितना है, दोनों का अलग अलग निकालना है, ए और बी का। तो ए का रेशियो कितना 39, 39 कैसे निकालोगे आप, 39 से गुणा हो जाएगी, है ना। 98 का इतना, एक का 800/98
39 का 39 से गुणा हो जाएगी। तो 49 ये बन जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 400। तो 400 से अगर गुणा करोगे तो 2 जीरो और 4 नेम 36, ठीक है, 4 नेम 36 और 4 तियाँ 12, 3 कितना हो जा रहा है 15, 156/49। थोड़ी सी इसमें भाग करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं आसानी से भाग, ठीक है, ये बन रहा है। अच्छा ऑप्शन देखो तो इसमें 350, 318.37, 220 और 317, इसका मतलब बाद 3 जाना चाहिए। 49 तियाँ करके देखो, 49 तियाँ कितना होता है, 3 नेम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 147 होता है। 156 में से 147 घटेगा, तो पहले मैंने 3 लिख लिया इस तरह से, ठीक है। 147 घटेगा 156 में से, तो 9 आएगा, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 49 से 90 में भाग करोगे तो 49 एकम 49 होगा। अच्छा 90 से 49 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 90 में से अगर 49 घटाओगे तो 41 बचेगा, और 41 का मतलब 410 हो जाएगा, 410 हो जाएगा। 410 में 49 का आपने भाग करना है, तो 49 ढाई ज़्यादा हो जाएगा, 49 9 नेम 81, 9 चौक 36 और 8 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 जाएगा यहाँ पर, 8, ठीक है। 49 अट्ठे जाएगा तो 318 हो जाएगा, तो 318 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है। तो देखिए यही होता है, अगर हम या तो इसको भाग करके देखते रहें, या हमें दिख गया कि भाई 318 दिख गया, 318 आपका देखो एक ही ऑप्शन है, फिर पॉइंट के बाद भाग करो या ना करो, फिर दूसरा ऑप्शन आपको ऑप्शन चेक ही नहीं करना, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन 318 का है, दूसरा कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। मतलब आपका 15,600 को अगर 49 से भाग करोगे ना, 15,600 को अगर आप 49 से भाग करोगे तो 318.36 आ जाएगा। 36 का मतलब 37 बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा सवाल हुआ, ठीक है, सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर बी का निकालेंगे तो बी कैसे निकालेंगे, 800/98 और इंटू कितना 39 की जगह पे 59 आ जाएगा, यहाँ पर समझ में आ गया, तो बी का निकाल लेंगे वहाँ से। या फिर ए का हमारा 318.37 आ रहा है, तो 800 में से घटा लो उसको, तो हमारा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये बी का मूल्य हो जाएगा। सबको सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान था, दोनों का विक्रय मूल्य समान करके CPA और CPB निकाल लिए, दोनों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। आगे करते हैं।